Raj. Hi, and I welcome you all to Horses Stable. जो जीता वही सिकंदर. Presented by बड़ा Business. यहाँ इंडिया के उभरते स्टार्टअप्स को फंडिंग तो मिलती ही है, साथ ही मौका मिलता है अपने आइडियाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का। लेकिन इन स्टार्टअप्स से मिलने से पहले हम आपको मिलवाते हैं उनसे जो इन स्टार्टअप्स को देंगे अपने इन्वेस्टमेंट का हॉर्स पावर। सो प्लीज वेलकम द हॉर्सेस। सबसे पहले टू स्टार्ट विद मोहित, हाउ इज द जोश? The josh is always high, Shweta. I think I like to say कि हम सारे तो lifelong learners हैं, सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर, तो हर entrepreneur हमें कुछ सिखा के जाता है। यामिका, आप बताइए। So श्वेता, मैं इस सीजन में नई हूँ, तो I consider myself the dark horse of the season और मैं ढूंढ रही हूँ अंडरडॉग्स को। तो हमारा मंच भी तैयार है, हॉर्सेस पूरे चार्ज अप नजर आ रहे हैं और स्टार्टअप्स की एनर्जी भी देखने लायक है। इस बीच सीधे आपको लिए चलते हैं स्टार्टअप गुरु, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। Are you really ready? क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड ओवर द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 25% ऑफ क्लाइमेट चेंज, लेकिन हमारे भारत में खास तौर पर दिल्ली, मुंबई जैसे जो मेट्रोज हैं वहां पर यही संख्या 30% से भी ज्यादा है। अच्छी बात यह है कि अब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मोड़ने लगे हैं, लेकिन गुड्स कैरियर और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का क्या? इसी समस्या का समाधान लेकर आ रहे हैं आदित्य कुमार। नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार और मैं हूं हेमंत बिस्ट और हम मिलकर शुरुआत कर रहे हैं ऊर्जा बोल्ट की। बेसिकली हम B2B सेक्शन, डिलीवरी सेक्शन में, लॉजिस्टिक्स साइड में कार्गो इलेक्ट्रिक व्हीकल और ड्राइवर की सर्विस दे रहे हैं। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है 2018 में। ये तब का समय है जब मैं अपनी मास्टर्स कर रहा था इरमा से आनंद, गुजरात में। हर शाम को मैं देखता था एक मामा भाई नाम का आदमी आते थे और वो 25 से 30 रिक्शे वालों से आके दिन का दिहाड़ी लेके जाते थे। और वलसाड के लोग ये रिक्शे नॉर्मल पैडल वाले रिक्शे नहीं थे, वलसाड वालों की भाषा में इन्वर्टर वाले रिक्शे थे। तो ये ई रिक्शे सिर्फ पैसेंजर मूवमेंट के लिए नहीं बल्कि कार्गो मूवमेंट के लिए, ढाबों से रिटेल स्टोर्स के लिए, उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अब यहाँ पे जब हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट थे, दिमाग में एक क्वेश्चन उठा, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से इस सेक्टर में अगर इकोनॉमिक एफिशिएंसी है तो क्या इसको एक स्केल फैक्टर पे बनाया जा सकता है? और दूसरा एक सवाल दिमाग में और आया, क्या इसको हम टेक और एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स के साथ एक स्केल मॉडल पे बना सकते हैं? हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जो रिटेलर्स को माल भेज रहा है उसके साथ डिलीवरी का प्रॉब्लम है, चैलेंज है। क्योंकि व्हीकल पे और ड्राइवर पे डिस्ट्रीब्यूटर का कंट्रोल नहीं है, उसने वो ट्रांसपोर्टर का लिया हुआ है। तो क्या हम इस मार्केट में प्राइस का और सर्विस का स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं क्या? उसके बाद मैंने कहा लेट्स स्टार्ट। अब पहला क्वेश्चन था व्हीकल कौन सा, वो हम बहुत क्लियर थे। जो मैंने वलसाड में मामा भाई देखे थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ करना है, तो ये हम बिल्कुल क्लियर थे। बट सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्राइस का। अब प्राइस कॉम्पिटिटिव देना है, फिर आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपने देखा ही होगा गवर्नमेंट के अंडर कितनी सारी कंपनीज हैं, सब R&D में अलग अलग लेवल पे जा रहे हैं। तो किस टाइप का व्हीकल इस मार्केट को सफाइस करेगा? यहाँ पे हमने देखा था 3 व्हीलर की रिक्वायरमेंट है, तो उस सेगमेंट में कैसे हो सकता है? फिर उस पर आता है अभी व्हीकल चलाता कौन है? ड्राइवर। और ड्राइवर पे होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन पूरे मॉडल को हम स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं, ये हमारे ऑब्जर्वेशंस थे और हमें पता था इसकी रिक्वायरमेंट है। तो अभी दिल्ली में हम पर डे 1600 रुपए में 1 टन की कार्गो कैपेसिटी का इलेक्ट्रिक व्हीकल और ड्राइवर के साथ दे रहे हैं। साथ में डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रैकिंग सिस्टम, लाइव ट्रैकिंग सिस्टम मिल रहा है जिसमें वो व्हीकल की कभी भी लोकेशन देख सकता है। ड्राइवर का डाउन टाइम कवरेज हम दे रहे हैं। और मोटा मोटा एक और चीज सबसे बड़ा प्लस फैक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का अभी पेट्रोल पंप्स नहीं बने हैं, भले ही चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं, सब गाड़ियों की तरफ और इस तरफ जा रहे हैं। 2 व्हीलर और इन सब में इतना ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर का भी क्वेश्चन आता है कि बैटरी डाउन हो गई कैसे करेंगे, आपका सुबह चार्ज होकर आएगा कैसे होगा? तो इसी के लिए हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहां पे हम अपना स्टेशन मीटर भी सेटअप कर रहे हैं। तो बेसिकली मीटर हमारे नाम पे होगा और व्हीकल उस पर चार्ज होगा। डिस्ट्रीब्यूटर को मात्र हमें सिर्फ 1600 रुपए पर डे का देना है। इस साल का हमारा सिर्फ दिल्ली का टारगेट है 200 व्हीकल्स को ऐड करने का। अगले 5 साल में वी आर प्लानिंग फॉर 7000 व्हीकल्स। ये मॉडरेटली एग्रेसिव लग रहा है बट वी थिंक दैट वी कैन डू दैट। एंड इस बेसिस पे हमारा जो आस्क है 10% लिक्विडेशन के लिए 5 CR का हमारा आस्क है आपसे। मुझे आप बताइए, इस सब में मुझे एक कॉम्पिटिटिव मोड पॉइंट बताइए। FMCG वाला कॉम्पिटिटिव मोड पॉइंट है या EV वाला मोड पॉइंट है या चार्जिंग वाला मोड पॉइंट है? तो मुझे एक मोड पॉइंट बताइए जिसपे मैं 50 करोड़ पे आऊं। हम जो डिस्ट्रीब्यूटर का पेन पॉइंट है, पहली बात तो हम 1-to-1 आउटरीच करके पकड़ रहे हैं, तो वहां पे एक फैक्टर बनता है। दूसरी चीज है जो चार्जिंग वाली चीज है, जो चार्जिंग मीटर वाली बात मैं कर रहा हूँ।
दिल्ली में सर हमें मतलब उससे एनओसी लेके अपने नाम पे मीटर लगा के हम दे रहे हैं। ये वाली सर्विस अभी कोई और कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा है उस पॉइंट पे। हमारा अभी ये है कि एक बार धंधा स्टार्ट करके चला के वी कैन हैव द फैक्टर ऑन ग्राउंड, क्योंकि प्रेजेंस से बहुत चीजें मैटर करती हैं सर। एक्चुअली देखिए आदित्य कि कल को अगर कोई 10 ड्राइवर और ट्रेन करके अपनी ईवी 10 व्हीकल लगाकर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोर्ड पे ला ले, व्हाट इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्ट कंपेटिटर टू यू? जैसे टेक्नोलॉजी की बात है, हम मतलब हमने प्लान तो रेडी कर लिया पर हम बोलते नहीं है, क्योंकि हम टेक टीम अभी इनेबल करेंगे सेकंड क्वार्टर में। अभी हम सिंपल धंधा चला रहे हैं, बट बेसिकली जो सिंपल रूट ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज़ होती है उस पर हम आने वाले हैं। हम हमारे कार्गो के बॉक्स में कैमरा लगाने वाले हैं जिससे कि अपना वो कार्गो मॉनिटर कर सकता है। तो ये चीज़ें हम बोलते नहीं, क्योंकि हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो डिफरेंट फैक्टर आता है, तो उससे हम बड़ी चीज़ें इम्बाइब करने वाले हैं जो इस मार्केट में नहीं है। आप ईवी भी खुद से बनाओगे, आप फाइनेंसिंग भी खुद से करोगे, आप चार्जिंग भी खुद से करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूटर को जाके मिलोगे भी खुद से। मेरी प्रॉब्लम ये है कि देयर आर टू मेनी थिंग्स यू आर डूइंग and there are great vertical specialists for each thing that you do. To come in as investors, जहां आज हमने 1x पैसा लगाया है और कल को इन द अपॉर्चुनिटी की वो 1x, 10x, 100x बने, वो स्केलेबिलिटी अगर आप ऐसे अपना बिजनेस को ग्रो करोगे तो वो कभी नहीं दिखेगी। जैसे आरती और आई थिंक मोहित ने दोनों ने आपको एक फीडबैक दिया है कि आप यू आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, और आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक दो चीज़ें पकड़ें और उसमें अपनी पहचान बनाएं। मुझे लगता है कि हमारे हॉर्सेस की जो सोच है थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस हो सकती है या फिर थोड़ी बहुत बदल सकती है, अगर हम डॉक्टर बिंद्रा से इस बीच बात कर ले तो, जो कि हमारे मेंटोर हैं और स्टार्टअप गुरु भी हैं। ओवर टू यू डॉक्टर बिंद्रा। धन्यवाद, थैंक यू। मैं यहाँ पे हॉर्सेज और आदित्य एंड हेमंत आप दोनों को एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। एक, आपका जो वैल्यूएशन का आस्क है वो थोड़ी एब्सर्ड है, परंतु आपके बिजनेस में पोटेंशियल है। एक, आज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर कॉस्ट ऑफ ओनिंग एक बड़ा चैलेंज है, उसके बाद वो एसेट डिप्रिशिएटिंग एसेट चैलेंज है, उसके बाद उसको ऑपरेट करने का वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है फोकस्ड होकर आपको बात बतानी चाहिए अपनी एज अ फाउंडर, और रिलायबिलिटी अपना बड़ा चैलेंज है, जिन चारों को मुझे लगता है आपने अच्छे से सॉल्व किया है। फिर मैं मैक्रो में देखता हूं तो इलेक्ट्रिक जो है 14% है अभी टोटल का इस समय प्रपोर्शन, जो इस समय 45% हो जाएगा, और एस्टिमेट चेक किया था मैंने वो 75% हो जाएगा 2030 में। यानी कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा इस समय ये अडॉप्शन कर्व में आगे जाएगा, हायर हाई हायर लो। पेट्रोल डीजल की अभी महंगाई है, उससे मच गई है हाई हाई। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बड़ा उपाय, ये पक्का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो चेक करना है क्या ड्राइवर आपके पेरोल पे है, और अगर ड्राइवर आपके पेरोल पे है तो मुझे लगता है वो डाउन साइड है। ड्राइवर विल एक्ट एज एन इन्वेंट्री, उसको निकालने में नहीं बनेगा और बिठाए रखने में भी नहीं बनेगा। मुझे लगता है कि आपको क्विकली अपना इस समय आस्क बदलना चाहिए, और किसी तरीके से अगर हॉर्सेज जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको भी अपना काउंटर ऑफर करना चाहिए। आदित्य, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जिसका होता है बड़ा गोल और एक जिसकी होती है जिंदगी गोल गोल। मल्टीपल बिजनेसेस में जाना, कृष्ण कहते हैं बहुशाखा ही अनंतश्च, बाकी यथा इच्छति तथा कुरु। धन्यवाद। मुझे लगता है इसने काफी आपको मोटिवेट भी किया होगा और Definitely, ऊर्जा से और भर दिया होगा। Definitely. तो आप लोग भी क्या फिर से कुछ सोचने को तैयार हैं? अगर आपका क्वेश्चन हमारे वैल्यूएशन और हमारे आस्क पे है, अगर इफ दैट्स द क्वेश्चन एंड अगर इंटरेस्ट है तो हम बात कर सकते हैं, पर मतलब हम आपके राय जानना चाहते हैं उसमें। अभी आप थोड़ा सा अर्ली हैं किसी इन्वेस्टर को लाने के लिए। एज आई मैंशनड अर्लियर, यू नो वेरी सिमिलर टू आरती, कि आप काफ़ी चीज़ें अभी कर रहे हैं, आप अपनी पहचान बनाइए, फोकस ऑन वन और टू थिंग्स, बट टुडे आई एम आउट। इन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं, बहुत ही वैलिड पॉइंट्स हैं। मुझे लगता है इसके बारे में आप लोगों को बाद में सोचना भी चाहिए, लेकिन यामिका से एक बार पूछ लेते हैं कि वो क्या सोचती हैं। इंटरेस्टिंग सा ऑफर मेरे दिमाग में है कि हम वैल्यूएशन को रख देते हैं साइड पे। अभी व्हाट आई एम ऑफरिंग यू इज 50 लाख ऑन अ 25% डिस्काउंटेड कन्वर्टेबल नोट। आपका जो भी अगला वैल्यूएशन राउंड होगा उस पे मुझे 25% डिस्काउंट चाहिए। यामिका को कैप भी डिफाइन करना है। नहीं मत करना, इट्स अ गुड डील फॉर देम। मुझे लगता है लेकिन फिर भी मुझे लगता है यामिका ने अपनी बात इन्होंने कह दी है और अपनी तरफ से ऑफर कर दिया है, बट स्टिल आप डॉक्टर बिंद्रा की राय ले सकते हैं। आप जाइए, उनसे बात करिए और फिर आप वापस आइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू आमिका, हम एक बार बात करके आते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है। क्या कहा उन्होंने इस ऑफर के बारे में? तो उन्होंने कहा कि मतलब पहले तो ये रिकग्नाइज कीजिए, उन्होंने वैल्यूएशन एस्पेक्ट साइड रख के ऑफर दिया है, एंड उन्होंने कहा कि ये हम ले सकते हैं। उन्होंने भी हमारा मॉडल समझा है कैसे करना है, और क्लैरिटी उन्होंने बोला थोड़ी और बनाइए उस तरफ।
जैसे वो बोल रहे थे बड़ी सारी चीजें, तो क्लियरली बताइए कि किस तरफ हम जैसे एक्सपेंशन कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, यामिका फाइनली आपसे आप मेरा रिकंसीडर मेरा करना ऑफर चाहेंगे? ऑलरेडी है, मैंने विश्वास दिखाया है आपके ऊपर। तो चलिए बाकी- सीधे सीधे, यामिका ने जो ऑफर दिया आपको मंजूर है? वी वुड लाइक टू एक्सेप्ट दिस ऑफर, थैंक यू सो मच। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। फंडिंग के साथ साथ आपको ज्ञान का धन भी मिल रहा है। बड़ा बिजनेस आपको दे रहा है अपना लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम, जिसमें 105 कोर्सेज और 3000 से ज्यादा प्रीमियम वीडियो कंटेंट है आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।